आखिरकार अर्जुन अमीर और हैंडसम था। उसके आसपास निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियां थीं। इसके अलावा उसने पहले ही कहा था कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे सिचुएशन का सामना करना उसके लिए काफी मुश्किल होता होगा। कृतिका को उसकी ढाल बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। कृतिका एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था। यहाँ हर तरह के लोग रहते थे। जब अर्जुन कृतिका के डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसके साथ गया था, तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह पर बहुत शोर था। यहाँ अच्छे से आराम करना असंभव था। कृतिका अब गर्भवती थी, इसलिए उसे अच्छे से आराम करना था। इसके अलावा उसने लीगल रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रयास किया था। वह निश्चित रूप से उसके साथ घुलने मिलने के अवसर का लाभ उठाना था। कार अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकता है। जिंग याओ ने उसे धन्यवाद किया और कार से बाहर निकल जाती है। अर्जुन भी तुरंत कार से बाहर निकलता है। अर्जुन, मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए थैंक यू। अर्जुन अपनी भौहें ऊपर उठाता है। मैं तुम्हारा सामान पैक करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। हम आज से साथ रहेंगे। कृतिका सोची थी कि मैरिज सर्टिफिकेट ही काफी है, लेकिन अब उसे साथ रहना होगा। अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने की चिंता होगा। कृतिका शॉक्ड हो गई थी। अर्जुन को पता था कि कृतिका क्या सोच रही है और इसलिए उसे समझाता है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी करंट सिचुएशन में यहाँ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तुम्हारी सेफ्टी सुनिश्चित करने की जरूरत है। जैसे ही अर्जुन ये बोलता है, वह कृतिका के पेट की ओर देखता है। कृतिका उसकी नजरों का पीछा करती हैं और अपने पेट को और देखते देखती है। उसका पेट बिल्कुल फ्लैट था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहना ठीक होगा कि अर्जुन का कारण सटीक था, लेकिन कृतिका अपने होंठ काटती है। मेरा फोन और पर्स अभी भी सोनाली के पास है। वह आज रात मेरे पास जरूर आएगी। अर्जुन उदासीनता से कहता है। उसे चीजें मेरे घर भेजने के लिए कह देना। आपका घर? कृतिका लगा था कि अर्जुन का मतलब है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और वह उसके रहने के लिए दूसरी जगह किराए पर लेगा। कृतिका, हम पहले ही शादीशुदा हैं, अर्जुन कहता है। कंट्रैक्चुअल मैरिज, कृतिका उसे याद दिलाती है। अर्जुन कहता है, चाहे ये किसी भी तरह की शादी हो। ये सच है कि हम शादीशुदा हैं। तुम्हें डर है कि पैदा होने के बाद बच्चा जायज नहीं होगा, लेकिन अगर हम शादी के बाद अलग रहते हैं, तो ये बच्चा भविष्य में कई अफवाहों से परेशान होगा। कृतिका के पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सोनाली को, ठीक है, मैं आज रात खुद जाकर ले आऊंगी। अर्जुन इस बारे में ध्यान से सोचता है और फाइनली समझ जाता कि कृतिका किस लिए परेशान है। वह हेल्पलेसली कहता है, कृतिका, हम इस बात को नहीं छुपा सकते हैं। सोनाली को जल्दी या देर से पता चल ही जाएगा। कृतिका अपनी उंगलियां मोड़ लेती है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे एक दिन बाद बताऊंगी। अर्जुन उसके गंभीर और डरे हुए रूप से चकित था। क्या तुम उससे इतना डरती हो? कृतिका सिर हिलाती है। वह सोनाली है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह मुझे खा जाएगी। अर्जुन सिर हिलाता है और अपना पर्स बाहर निकालता है। वह 2000 रुपये नकद गिनता है और उसे दे देता है। कृतिका इसे नहीं लेती है और बस कंफ्यूजन में उसकी ओर देखती है। अर्जुन कहता है, मैंने ही सुझाव दिया था कि तुम यहाँ नहीं रहो, जिसके परिणामस्वरूप तुम्हें किराए में 2000 का नुकसान हुआ। इसलिए मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। कृतिका पलकें झपकाती है। हालांकि उसे लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर भी वह 2000 नकद लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।